Namaskar and welcome to this world-class online stage by Toronto Musical Group. As you know, this stage was built during the pandemic, and we were connected with lot of viewers to और बहुत सारे singers को we connected to the global community पूरे across the globe. भारत से डायरेक्ट कनेक्शन बनाया हमने इस प्लेटफॉर्म पर और भारत के बहुत ही अच्छे अच्छे सिंगर्स को टीएमजी के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दुनिया के बाकी देशों की ऑडियंस दी। कुछ सिंगर्स तो यूं समझिए कि टोरंटो म्यूजिकल ग्रुप के जो फाउंडर डायरेक्टर राजीव जी हैं उनके बहुत ही करीबी मित्र भी हैं और उस तरह से बहुत सारे लोगों को वो जानते भी हैं। उन लोगों को भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोगों ने एक नया ऑडियंस का सर्कल दिया, एक नया डोमेन दिया। तो उन्हीं में से एक बहुत ही क्लासी सिंगर हैं एचपी जामदार जी। और व्हेन आई से क्लासी तो सिर्फ वो सिंगिंग में क्लासी नहीं है, बाकी लुक्स, लाइफस्टाइल, जॉब प्रोफाइल वगैरह वगैरह सभी कुछ उनका बहुत ही क्लासी है। मैं ज़्यादा तारीफ नहीं करूंगी क्योंकि वो बहुत वेल मेंटेन्ड हैं और आई डोंट वांट हिम टू मतलब फूल ना जाए वो हमारे इस तारीफ से और अपना लुक्स खराब कर ले। तो वो देश विदेश घूमते भी रहते हैं, काफी ट्रैवल भी करते हैं, घूमने का भी शौक है। फैमिली भी उनका नॉर्थ अमेरिका में भी फैमिली है, तो आना जाना इधर भी लगा रहता है कैलिफोर्निया वगैरह में। और बहुत मुश्किल से एक्चुअली उन्होंने बहुत दिनों बाद समय निकाला है हमारे लिए और टोरंटो म्यूजिकल ग्रुप के आज के इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। इस प्रोग्राम का नाम राजीव भाई साहब ने दिया है वो फिर याद आए, तो हमें जामदार जी फिर से याद आ गए और हम ऑडियंस को चाहेंगे कि उनको एक बहुत ही अच्छा वेलकम दे और उनके गानों को सुने। और मेरा काम तो बस गानों की फरमाइशी करना है, तो मैं बस एक बार राजीव भाई साहब को बुलाना चाहूंगी स्टेज पर और जामदार जी को, दोनों को ताकि वो लोग आकर अपने ऑडियंस का अभिनंदन कर ले। उसके बाद मैं बात करूंगी कि आज हम क्या करने वाले हैं। जामदार साहब को देखकर तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि हम किसके गाना सुनने वाले हैं, पर फिर भी वो मैं बताती हूँ। अभी बस हेलो कर लीजिए आप दोनों भाई, तो ऑडियंस को पता चल जाए कि हम क्या करने वाले हैं। एक तो जामदार साहब को मेरा नमस्कार और दुनिया में सभी लोग जो हमें इस टाइम हमें देख रहे हैं, हम सबका खैर मकदम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। और जामदार साहब के साथ मैंने पहले भी बोला है, जब भी मैं प्लेटफॉर्म पर आता हूँ तो मेरे लिए एक जिसको कहते हैं ना फेस्टिवल होता है, मुझे उस तरीके से अनुभव होता है। जामदार जी मेरे लिए बड़े शोभनीय हैं और बड़े मेरे प्रिय मित्र हैं, तो उनसे बातचीत करके मुझे ऐसे लगता है कि एक बड़े भाई का एहसास भी है। गाना उनका पैशन है, बाखूबी गाते भी हैं और लेकिन जो एक एक शब्द वो बोलते हैं बड़ा नाप तोल के, बड़ा इस तरीके से होता है कि जैसे कोई फूल बरसा रहा है। तो ऐसे शख्स के साथ बैठकर अपनी पर्सनैलिटी को मैं सुधारता हूँ। मैं भी सीखता हूँ कि मुझे अगर मान ली किसी से कन्वर्सेशन करनी है, किसी से बातचीत करनी है, गुफ्तगू करनी है, तो मैं कैसा पेश करूँ। मेरी मिसेज़ भी मेरे को समझाती है कि देखिए जामदार साहब बोल रहे हैं तो आप सीखिए। तो बिकॉज लर्निंग की प्रोसेस रहती है। तो जामदार साहब आए गए हैं और मैं बीच में से हटता हूँ। आज हमारे बीच में एक शख्स और ऐड होंगे, बदर साहब हैं। मेरी दिली इच्छा थी कि मैं जामदार साहब से उनको मिलाऊं और जैसे ही मौका मिलेगा तो हम उनको प्लेटफॉर्म पर लाएंगे। और बीच में मैं हटता हूँ और सुमिता जी और जामदार साहब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और जितने भी लोग हमारे साथ अटैच हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जामदार साहब की जो शख्सियत है आप उनके गानों में धीरे धीरे झलकनी शुरू हो जाएगी, तो लीजिए आप। थैंक यू राजीव जी एंड सुमिता जी, आप दोनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। And as I say, it's always a very special pleasure and privilege to be on the TMG platform. और ये प्लेटफॉर्म जैसे सुमिता जी बता रही थी, पेंडेमिक का मेरा ख्याल है सबसे अच्छा क्रिएटिव यूज अगर किसी ने किया है तो आपकी टीम ने किया है। एंड द रिजल्ट इज कि यू हैव क्रिएटेड अ यूनिक स्पेस इन द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक
particularly live music which is telecast directly through live streaming. और उसकी टेक्निकलिटीज आपने इतनी बढ़िया और इतनी उम्दा बना दी हैं कि देखने वाले या सुनने वालों दोनों को ऐसे लगता है कि वो रियल म्यूजिक ही सुन रहे हैं लाइव प्रोग्राम में। और हालांकि मैं इंडिया में हूँ, आप लोग टोरंटो में बैठे हैं, फिर भी देखने वालों को यही महसूस होता है कि हम एक ही स्टेज पर साथ पर इकट्ठे बैठे हुए हैं। सो दिस इज नॉट अ मीन अचीवमेंट एंड दैट अपार्ट, एज आई सेड, द टेक्निकलिटीज ऑफ द म्यूजिक सिस्टम आर अमेजिंग। So with that, I'll suffice to say this. So गानों की जो मैं फरमाइश करने वाली हूँ, तो किसके गानों की करने वाली हूँ? तो किंग ऑफ गजल, मैन विद गोल्डन वॉइस, अ परफेक्ट जेंटलमैन, वेलवेट वॉइस ऑफ इंडिया, बहुत सारे नाम हैं इनके, बहुत सारे इनके सिनोनिम्स हैं। और नाम उनका है तलत महमूद साहब, जिनकी पिक्चर आपको दिख रही है बैकग्राउंड में। एक बहुत ही टैलेंटेड सिंगर तलत महमूद साहब, जिन्होंने करीब 16 साल की छोटी उम्र में ऑल इंडिया रेडियो में गाना शुरू किया था। HMV जो कि आज सारेगामापा है, उन्हें 1941 में अपना फर्स्ट डिस्क क्रिएट करवाया, उनसे लॉन्च करवाया। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें इनको हासिल हुई, अपने गज़ल और अपने फिल्मी संगीत में भी इन्होंने काफ़ी गाना गाया, बहुत कुछ किया। भारत वर्ष ने इन्हें, भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से नवाजा भी। बहुत ही अच्छे सिंगर, बहुत ही अच्छी आवाज़ उनकी थी। और आज उन्हीं के गानों को उन्हीं के करीब करीब मखमली आवाज़ में हम सुनने वाले हैं जामदार साहब से। तो जामदार जी, अगर आप रेडी हों तो हम सबसे पहले फिल्म अनहोनी से एक गाना सुनेंगे। राज कपूर नरगिस की ये फिल्म थी, के अब्बास की फिल्म थी, और नरगिस का ये पहला डबल रोल था इस फिल्म में। रोशन साहब का म्यूजिक था और आज आवाज़ है HP जामदार जी की। ओवर टू यू फॉर द सॉन्ग फ्रॉम फिल्म अनहोनी, मैं दिल हूँ एक अरमान भरा। Thank you, Sumita ji. And before I start, I would like to once again thank our learned listeners, our dear listeners, हमारे जो सुनने वाले दुनिया भर में हैं, और उनको मैं अपनी अपनी लोकेशन के हिसाब से ग्रीट करता हूँ, जिस टाइम जोन में भी हैं, जिस कंट्री में भी हैं। And I'm sure you'll enjoy whatever I try to put before you. So here is the song, Sumita ji. मैं दिल हूँ एक अरमान भरा, तू आके मुझे पहचान जरा। मैं दिल हूँ एक अरमान भरा, खुद मैंने हुस्न के हाथों में शोखी का चलकता जाम दिया। गालों को गुलाबों का रुतबा, कलियों को लबों का नाम दिया, नाम दिया। आँखों को दिया सागर गहरा, आँखों को दिया सागर गहरा। तू आके मुझे पहचान जरा, मैं दिल हूँ एक अरमान भरा। ये सच है तेरी महफिल में, ये सच है तेरी महफिल में। मेरे अफसाने कुछ भी नहीं,
पर दिल की दौलत के आगे दुनिया के खजाने कुछ भी नहीं। यूं मुझसे निगाहों को न चुरा, यूं मुझसे निगाहों को न चुरा, तू आके मुझे पहचान जरा, मैं दिल हूँ एक अरमान भरा। वाह, बहुत ही बढ़िया शुरुआत जामदार साहब, बहुत ही अच्छा। राजीव भाई साहब, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में, कैसा लगा ये? मुझे तो ये गाना बहुत ज़्यादा प्रिय है और बिल्कुल वैसी जो आवाज़ चाहिए थी वही जामदार साहब का अंदाज़, और बहुत आनंद आ रहा है। मैं कुसुम शर्मा जी, आज मैं उनको भी लाना चाहता था लेकिन धीरे धीरे करके कुसुम शर्मा जी को भी हम लाएंगे। वो और HB शर्मा जी, कुसुम शर्मा जी और गिरीश पटेल, बहुत सारे लोग हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं। कुछ क्योंकि मैं और सुमिता थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं और धीरे धीरे हम आपका शुक्रिया अदा भी करेंगे और हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और जैसे मैं नाम बढ़ता जाऊंगा तो मैं आपका थैंक यू नोट आपके साथ आपके सामने में रखता जाऊंगा। जी, राकेश छाबड़ा जी यूट्यूब में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कहते हैं मेलोडियस सोलफुल सिंगिंग जामदार साहब। बहुत ही अच्छे कलाकार राकेश छाबड़ा जी भी हैं और बहुत ही बढ़िया रफ़ी के गाने गाते हैं। उधर आलोक माथुर जी कह रहे हैं लवली सॉन्ग। अमरजीत बाटला जुड़े हैं, नमस्कार बाटला साहब। प्रवीण पंचाल, म्यूजिकली मुकुल, सुरेंद्र कुमार निर्बल, पूनम अरोड़ा, दविंदर सिंह लांबा जी जुड़े हुए हैं, संगीता सूद भाभी जी हैं, दीपालिका पंचाल जी हैं। तो इन सब लोगों को हमारा हार्दिक अभिनंदन। और इसके साथ ही साथ मैं आगे बढ़ूंगी अगले गाने की ओर। मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना, थोड़ा दर्द भरा नगमा है, राजा मेहंदी अली खान ने लिखा है और मदन मोहन का संगीत है। फिल्म है मदहोश। 1951 की इस फिल्म में मीना कुमारी का मेन पिवोटल रोल था। तो चलिए जामदार साहब, अगर आप रेडी हो तो हम सुनते हैं मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना। ये सुमिता जी, बहुत ही प्यारे गानों में से एक है तलत साहब के, एंड हियर इट कम्स। मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना, नदी को जलाना, मुझे भूल जाना, समझना कि था एक सपना सुहाना, वो गुजरा जमाना, मुझे भूल जाना मेरी याद में। जुदा मेरी मंजिल, जुदा तेरी राहें, जुदा मेरी मंजिल, जुदा तेरी राहें, मिलेंगी न अब तेरी मेरी निगाहें, मुझे तेरी दुनिया से है दूर जाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना मेरी याद में। ये रो रो के कहता है टूटा हुआ दिल, ये रो रो के कहता है टूटा हुआ दिल, नहीं हूँ मैं तेरी मोहब्बत के काबिल,
मेरा नाम तक अपने लब पे न लाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना, मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना, समझना कि था एक सपना सुहाना, वो गुजरा जमाना, मुझे भूल जाना, मेरी याद में। बहुत ही खूब और थैंक यू जामदार साहब फॉर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। और यहाँ पर मैं आपको एक बार स्पेशल एक्नॉलेजमेंट देना चाहती हूँ इसके ट्रैक का, जो कि बहुत ही खूबसूरत ट्रैक बना हुआ है। और मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को बताएं कि ये ट्रैक्स आपने कैसे बनवाए हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ऑडियंस को जानना कि ये यूट्यूब वाला ट्रैक नहीं है, इट्स कस्टम मेड फॉर जामदार साहब। तो बताएं साहब कि कैसे ये ट्रैक बना और क्यों बनाया आपने, इतने ट्रैक्स क्यों आपने सारे तलत महमूद वगैरह के सारे गाने लाइव म्यूजिक वाले कैसे आपने कन्वर्ट करवाया और क्यों करवाया, बताइए। कन्वर्ट करवाया और क्यों करवाया, बताइए। Yes, Amita ji, that's a very relevant and pertinent question. देखिए, नॉर्मली जब लोग कराओके सिंगिंग करते हैं तो जो रेडीमेड ट्रैक्स नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल होते हैं, दे ट्राई टू यूज दैट, बट फॉर ऑब्वियस रीजंस उनमें ओरिजिनल के साथ जब कंपेयर करो तो बहुत सारे डिफरेंसेस और कमियां रह जाती हैं, क्योंकि ओरिजिनल जो रिकॉर्डिंग होता है उस टाइम पर तो बहुत सारे साजिंदे रिकॉर्डिंग रूम में साथ में बैठ के और उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो मैंने सोचा अगर इसको रियलिटी का टच देना है तो थोड़ा उसी तरह से रिपीट किया जाए। तो मैंने भी फिर स्टूडियो हायर करके और सारे साजिंदे जितने भी साज जिस गाने में हैं उनका पहले उनका नोटेशंस तैयार करके और एक एक साजिंदे के साथ बिल्कुल ओरिजिनल ट्रैक के साथ मैच करके उनको रिकॉर्ड किया। और इसकी काफ़ी सारी क्रेडिट सारी जाती है मेरे दोस्त शरद खांडेकर जी को, जो खांडेकर ब्रदर्स के नाम से बहुत मशहूर है अहमदाबाद में। बड़ी मेहनत और शिद्दत से उन्होंने ये इसको हैंडल किया और हमने पता नहीं एक एक गाने के पीछे कितने कितने घंटे लगाए होंगे। और ये मैंने 100 से ज़्यादा जो गाने बनाए हैं उसमें कम से कम 10 साल का समय निकल गया था, बट द रिजल्ट इज रियली सेटिस्फाइंग। जैसे आप देख सकते हैं ओरिजिनल के साथ अच्छे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो ट्रैक हम सुन रहे हैं अभी और जो ट्रैक हमें यूट्यूब में मिलता है उसमें काफी फर्क है। ऑब्वियसली यूट्यूब वालों ने भी, जितने भी म्यूजिक कंपोजर्स हैं जिन्होंने म्यूजिक अरेंजर्स हैं जिन्होंने बनाए हैं, उनकी भी काफी एफर्ट लगी है और उनको भी हम बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं एंड वी आर थैंकफुल टू देम। बट इन ट्रैक्स की बात ही कुछ और है, इसमें थोड़ा सा एक अलग तरह का क्या बोलूं, किक मिलता है सुनने में, अच्छा लगता है सुनने में और बहुत ही अच्छा। और यहाँ पर एक और बात ऑडियंस को बता दूं कि ये जो क्लिपिंग्स दिख रही है और उनको लग रहा है कि वो मूवी थिएटर में बैठ के ये गाने देख रहे हैं, उसके लिए राजीव भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि ये टीएमजी की एक खास बात है और इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म की एक बहुत ही खास बात है कि इसमें जब आप गाना सुनते हैं तो गाना तो आपको अच्छा मिलता ही है, क्योंकि म्यूजिक क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, बहुत मेहनत लगा है इसमें। मुझे याद है वो दिन शुरुआती दिनों में पेंडेमिक के, जब हम रात के 10 बजे कॉल आता था राजीव भाई साहब का, सुमिता जी टेस्टिंग करना है, आप अवेलेबल हो क्या? तो जी भाई साहब क्यों नहीं, मैं जल्दी से आती हूँ, मुझे 10 मिनट दो, मैं बस अपने थोड़ा सा शक्ल वकल ठीक करके आती हूँ एंड विल ट्राई द एंड टेस्ट इट। तो हमने बहुत सारी रातों की नींद हमारी उड़ी है इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म को बनाने में और राजीव भाई साहब को इसका बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी और ये बहुत ही अच्छी चीज निकल के आई। तो इसको जितना ज्यादा हो सके हमें चाहिए कि प्रमोट करें और इसको ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, तभी तो इसका फायदा है। क्योंकि ठीक है उस समय पेंडेमिक था और लोगों के पास ऑप्शंस नहीं थे, तो दे वर ग्लूड टू ऑल दिस सोशल प्लेटफॉर्म्स और ये सब। अभी बहुत सारी लाइव इवेंट्स हो रहे हैं, सभी कोई बाहर निकलना चाहते हैं, पर फिर भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म को जो मिलना चाहिए वो अभी थोड़ा कम हो रहा है, लोग थोड़ा कम देख रहे हैं। तो उन ऑडियंस को कहूंगी कि अगर आपको टाइम मिलता है तो आप जरूर देखें, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इसमें और गाना जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। तो भाई साहब आप कुछ बोले। मैं आप दोनों को बीच में से हटाता हूँ, मुझे सुमिता जी के लिए कुछ शब्द बोलने हैं।
देखिए, प्रोग्राम तो चलते ही रहते, कुछ ना कुछ बनता ही रहता है, लेकिन प्रोग्राम में जो प्रोग्राम की जान होती है वो होता है कि उसका कंट्रोलर। तो मैं लोगों को भी कहता हूँ और अभी भी उद्घोष कर रहा हूँ कि यू आर द कंट्रोलर सुमिता जी। आपके बिना जो इसमें इसमें जैसे जामदार साहब हैं, अनिल जी हैं, राकेश जी हैं, वो हमेशा आपके साथ ही काम करना चाहते हैं क्योंकि आपकी भाषा बड़ी शोभनीय है और जो लोगों को आपकी गुफ्तगू या जो चीज़ें आप कलेक्ट करके लाती हैं उसको सुनने में लोगों को अलग मज़ा आता है। गाना वो यूट्यूब से भी सुन सकते हैं, लेकिन जो आपका कमेंट्री होती है और चीज़ें होती हैं उसको बड़ी वो दिल लगा कर सुनते हैं। और यहाँ तक कि अब क्योंकि टुडे इज़ ए वर्किंग डे, तो उसके बावजूद भी लोग आपके प्रोग्राम को खोल कर देखते हैं। ये खूबसूरती है इस प्रोग्राम की, बहुत बड़ी चीज़ है। और हाँ जी, क्योंकि प्रोग्राम आएंगे बंद हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो प्रोग्राम को खोल के दोबारा देखना, तो ये आपकी अचीवमेंट है सुमिता जी। और जितनी आप अच्छी हैं, जितनी आप मेहनत करती हैं, तो मैं उसके लिए आपको तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आप प्रोग्राम को बढ़ाएं और फिर धीरे धीरे लोगों का स्वागत भी कर दें अगर जैसे ही मौका मिलता है आपको। सुमिता जी, मैं थोड़ी सी जेन्युइन तारीफ अपनी तरफ से भी ऐड करना चाहूँगा। जिस तरह से आप कंपेयरिंग करती हैं, इट इज़ रियली वेरी स्पेशल। और एक तो आपकी शख्सियत और दूसरा जिस तरह से आप प्रेजेंट करती हैं, तो जैसे प्रोग्राम में जान आ जाती है। सो प्लीज कीप इट अप एंड वी कैन गो हेड नाउ। चलिए तो हम उसी को सुन लेते हैं पहले, तस्वीर तेरी। जी, it's a non-filmy song, but one of his very beautiful renditions. Okay. तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी, तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी, ये तेरी तरह मुझसे तो शर्मा न सकेगी, तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी। मैं बात करूंगा तो ये खामोश रहेगी, सीने से लगा लूंगा तो ये कुछ न कहेगी, मैं बात करूंगा तो ये खामोश रहेगी, सीने से लगा लूंगा तो ये कुछ न कहेगी, आराम वो क्या देगी जो तड़पा न सकेगी, तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी। ये आंखें हैं ठहरी हुई चंचल वो निगाहें, ये हाथ हैं सहमे हुए और मस्त वो बाहें, ये आंखें हैं ठहरी हुई चंचल वो निगाहें, ये हाथ हैं सहमे हुए और मस्त वो बाहें, परछाई तो इंसान के कामा न सकेगी, तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी। इन होठों को फैयाज में कुछ दे न सकूंगा, इस जुल्फ को मैं हाथ में भी ले न सकूंगा, इन होठों को फैयाज में कुछ दे न सकूंगा,
इस जुल्फ को मैं हाथ में भी ले न सकूंगा, उलझी हुई रातों को ये सुलझा न सकेगी। तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी, तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी। जामदार साहब, आपके इस गाने को अगर आप कहें ना कि सुबह आप गाएं और शाम तक हम बैठे रहें, तो हम बैठने के लिए तैयार हैं, इसको सुनने के लिए भी तैयार हैं। और कुछ लोग जो थैंक यू राजीव जी, थैंक यू, लेट अटैच होंगे हमारे साथ, तो हम इस गाने को दोबारा भी लेकर आएंगे। और ये बताएं कि जो ये गाना है पहला रिकॉर्डेड सॉन्ग था, नॉन फिल्मी सॉन्ग जो तलत साहब के लिए गाया गया था HMV वालों ने, और आज भी उतना लोकप्रिय है। ये गाना धीरे धीरे जो पुराना होता जा रहा है, लेकिन अगर सुनने वाले जिनको शायरी और चीज़ों का शौक़ है तो उनको लगेगा कि आज बार बार सुनने पर ये ताज़ा ही होता जा रहा है और दिलों में समाया जा रहा है। और मेरे जो जीजा जी हैं वो इसको गाना शुरू करते हैं तो फिर बंद नहीं करते, और आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। हो सकता है कि हरीश सूद जी अगर देख रहे हैं तो हम उनका यहाँ से खैर मकदम भी करते हैं। और अजय सिंह जी इस टाइम वो कलकत्ता में हैं, वो भी आपका प्रोग्राम देख रहे हैं और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो सुमिता जी आप लीजिए। हाँ, इसका राजीव जी ये गाने की आपने जैसे तारीफ की, इसकी एक तारीफ ये है कि इसकी जो लिरिक्स हैं वो बहुत ही प्यारे हैं। बेसिकली इट्स अ कंपैरिजन बिटवीन हिज बिलवेड एंड हर पिक्चर, कि दोनों ही सुंदर हैं लेकिन वो तस्वीर कितनी बेजान है, ये बहुत ही शायराना अंदाज में इससे बताया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। गो अहेड सुमिता जी। जी, तो मेरा तो लगता है कि सिंक गड़बड़ाया हुआ है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट सॉन्ग जो आपके पास है रेडी, वो फिल्म बाबुल वाला है या? जी, दुनिया बदल गई। जी, दुनिया बदल गई, नौशाद जी का संगीत और शकील बदायूनी का लिखा हुआ ये गाना फिल्म बाबुल से 1950 में बनी हुई ये फिल्म, दिलीप कुमार और नरगिस की। इस फिल्म में अराउंड 13 या 14 सॉन्ग्स थे, तो ये एक तरह का म्यूजिकल कह सकते हैं इसे, और लोगों ने पसंद भी बहुत किया इस फिल्म को। तो चलिए इसका ये गाना सुनते हैं। इसे तलत महमूद और शमशाद बेगम जी ने गाया है शायद। जी, शमशाद बेगम जी हैं, और इस गाने में मेरा साथ जो जी एग्जैक्टली मैं वही अभी पूछने वाली थी, उनको थैंक यू बोलना चाहती थी, और उनका नाम आप ले ले तो अच्छा लगेगा उन्हें भी जब कभी सुनेंगी, तो थैंक यू सो मच। हाँ जी, ये फीमेल सिंगर जो है उनका नाम है वैशाली नायक। हर नाउ दैट वाज द मेडन नेम, नाउ शी इज वैशाली मेहता। और आपको सुन के वाकई लगेगा कि आप शमशाद जी की आवाज को ही फिर से सुन रहे हैं। एंड शी जॉइंड मी इन दिस ड्यूएट, so thanks to her. And here is the song. दुनिया बदल गई, मेरी दुनिया बदल गई, दुनिया बदल गई। ऐसी चली हवा के खुशी दुख में ढल गई, दुनिया बदल गई।
बर्बाद हो गया मेरी उम्मीद का चमन, उम्मीद का चमन बर्बाद हो गया मेरी उम्मीद का चमन। जिस डाल पर किया था बसेरा वो जल गई, दुनिया बदल गई, दुनिया बदल गई, मेरी दुनिया बदल गई, दुनिया बदल गई। बहुत खूब। और यहाँ पर मैं चाहूँगी कि हम कुछ ऑडियंस का नाम ले लें। चेतन देसाई जी जुड़े हैं हमसे यूट्यूब पे, थैंक यू चेतन जी। और नाद ब्रह्म मंदिर कुमार जुड़े हैं, आशीष माथुर जी कर हैं, टू गुड, फीमेल वॉइस इज ग्रेट। बाटला साहब 5 हार्ट्स दिए हैं, तो थैंक यू बाटला साहब। और बाटला साहब खुद भी बहुत अच्छे सिंगर हैं और वो आजकल यहाँ टोरंटो में हैं, तो TMG पे आते जाते भी रहते हैं। और राजीव भाई साहब के नए मित्र भी बन गए हैं वो, मैंने ही इंट्रोड्यूस कराया राजीव भाई साहब को उनसे। और शरद कांडेकर कह रहे हैं क्या बात, बहुत खूब। और He is the guy who created these tracks. ओके, तो वो कह रहे हैं कि क्या बात, बहुत खूब, वेरी गुड, थैंक यू शरद जी। आपका बहुत बहुत क्या कहूँ, म्यूजिक इंडस्ट्री पे बहुत बड़ा एहसान है, इतने अच्छे ट्रैक्स जो आपने बनाए हैं और हमें सुनने को मिल रहा है, तो वी आर वेरी लकी कि हमें ये सुनने को मिल रहा है। और राकेश छाबड़ा जी थैंक यू, मेरी एंकरिंग ठीक है, चलिए थैंक यू। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले गाने का रिक्वेस्ट में राजीव भाई साहब, आर यू रेडी फॉर द सॉन्ग? आप मैं तैयार इसके हैं? आप इसके एक- इसके बाद आता हूँ, पहले जामदार साहब को ले लें, इसके बाद मैं आता हूँ जी। ठीक है, तो अगला गाना जो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर मैं सही हूँ तो सुजाता फिल्म से है, वही गाना है जी जी। जी। तो सुजाता फिल्म के बारे में कहना मतलब जैसे होता है ना कि सूर्य के आगे दिया दिखाना टाइप चीज़ है, क्योंकि सुजाता फिल्म अपने आप में एक बहुत ही बड़ी मतलब मास्टरपीस थी, बिमल रॉय की बहुत ही खूबसूरत फिल्म। कहते हैं सिनेमा जो है वो कंटेम्प्ररी जो सोसाइटी होती है उसका मिरर होता है। तो उसके हिसाब से उस ज़माने में 1950s और 60s में अनटचेबिलिटी का ज़माना था, दौर था, उस समय की कहानी है। इसमें ऊंचा कुल नीचा कुल इस तरह का कुछ जो कि आज की डेट में तो कोई मायने ही नहीं रखता, बट उस ज़माने में जो था, सोसाइटी में जो बुराइयां थी उसके खिलाफ समझिए एक मुहिम था। बिमल राय साहब का एक ऑडियंस को एक फिल्म दी गई थी जिसमें कि बताया गया कि दिस इज़ नॉट राइट और ये गलत है और इस चीज़ को हमें मूल से हटाना है। इस तरह की ये फिल्म बनाई गई थी। एक ऊंचे जात और नीचे जात ये सब तो उस जमाने में चलता था, आज का कोई इसमें ये नहीं है। बट फिल्म ने बहुत अच्छे गाने दिए, बहुत अच्छी फिल्म बनी, फिल्म को बहुत सराहा गया उस जमाने में और फिल्म को करीब 4 या 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिले थे। नूतन जी को भी इसमें फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। बिमल राय साहब को डायरेक्टर और फिल्म के लिए भी मिला था, स्टोरी के लिए भी अवार्ड मिला था फिल्म फेयर का इस फिल्म को, और कांस फिल्म फेस्टिवल में भी ये नॉमिनेट की गई थी ये फिल्म। तो चलिए सुनते हैं जलते हैं जिसके लिए ये गाना आपसे, जामदार साहब से। Yes, Sumita ji, here is the song. जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वो ही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए, जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए,
जलते हैं जिसके लिए। दिल में रख लेना इसे, हाथों से ये छूटे न कहीं। गीत नाजुक है मेरा, शीशे से भी टूटे न कहीं। दिल में रख लेना इसे, हाथों से ये छूटे न कहीं। गीत नाजुक है मेरा, शीशे से भी टूटे न कहीं। गुनगुनाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले। जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले। गाए जाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। तेरी आंखों के दिए ढूंढ लाया हूँ गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। बहुत खूब। और ये गाना तो हम आपसे बार बार सुने तो भी कम है, क्योंकि ये गाना पहले भी आपने हमें सुनाया है और आगे भी हम आपसे ये गाना जरूर सुनते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत गाना है और आपकी आवाज़ में और भी अच्छा लगता है। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का। अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का। पूछो ना मोहब्बत का सर, हाय ना पूछो, हाय ना पूछो। पूछो ना मोहब्बत का सर, हाय ना पूछो, हाय ना पूछो। दम भर में कोई हो गया परवाना किसी का। दम भर में कोई हो गया परवाना किसी का। अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। हंसते ही ना जाए कहीं आँखों में आंसू, आँखों में आंसू।
भरते ही छलक जाए ना पैमाना किसी का, भरते ही छलक जाए ना पैमाना किसी का। अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का, मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। तो ये लीजिए मैंने अपना बहुत बढ़िया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच इस गाने को इतने अच्छे से निभाने के लिए और मुझे सिखाने के लिए। मैं अभी अपने मन में इसको सीख रही थी। अगला गाना सुनेंगे नूतन जी की ही फिल्म एक और थी सोने की चिड़िया, उस फिल्म से ये गाना आशा भोसले और तलत साहब की डुएट थी। ओपी नैयर साहब का म्यूजिक था और साहिर लुधियानवी का बोल था। ये गाना हम सुनते हैं जामदार साहब से और डुएट है, एज ए डुएट ही गाएंगे। और इसमें कौन से सिंगर हैं उनका नाम बताते हुए उनको थैंक यू करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जी इसमें दक्षा गोहिल करके एक बहुत प्रोमिनेंट सिंगर है अहमदाबाद की, उन्होंने मेरा साथ दिया इसमें। और इंटरेस्टिंग बात ये भी है सुमिता जी के ये जो गाना जिस फिल्म से है उस फिल्म में बतौर हीरो भी तलत साहब खुद ही हैं। जी ये गाना बहुत स्पेशल तलत साहब और नूतन जी के ऊपर या तो ऐसे बहुत कम गाने हैं जहाँ हीरो या हीरोइन खुद गाती हैं और स्क्रीन पर भी हों। सो इन दैट सेंस दिस इज अ वेरी स्पेशल सॉन्ग एंड आई विल प्रेजेंट इट फॉर यू। प्यार पर बस तो नहीं है मेरा लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं। प्यार पर बस तो नहीं है मेरा लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं। प्यार पर बस तो नहीं है। मेरे ख्वाबों के झरोखों को सजाने वाली मेरे ख्वाबों के झरोखों को सजाने वाली तेरे ख्वाबों में कहीं मेरा गुजर है कि नहीं पूछ कर अपनी निगाहों से बता दे मुझको। पूछ कर अपनी निगाहों से बता दे मुझको। मेरी रातों के मुकद्दर में सहर है कि नहीं। प्यार पर बस तो नहीं है। कहीं ऐसा न हो पाओ मेरे थर्रा जाए। कहीं ऐसा न हो पाओ मेरे थर्रा जाए और तेरी मरमरी बाहों का सहारा न मिले। अश्क बहते रहे खामोशी रातों में। अश्क बहते रहे खामोशी रातों में और तेरे रेशमिया चल का किनारा न मिले।
प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं, प्यार पर बस तो नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगा सुनकर। और जैसा कि आपने बताया, तलत महमूद साहब इस फिल्म में एक्टिंग भी किया था। बहुत सारी फिल्में, करीबन 12 या 13 फिल्मों में उन्होंने एक्टिंग की थी, और फिर बाद में उन्होंने सोचा कि चलो एक्टिंग छोड़ते हैं, कंसंट्रेट करते हैं सिंगिंग पे। और सिंगिंग में उन्होंने उनकी आवाज़ तो थी, गाने भी उन्होंने बहुत खूब गाए। देश विदेश में जाकर, देश विदेश का भ्रमण करके, ट्रैवल करके, यूके, यूएस, ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट सिंगर फ्रॉम इंडिया जो कि देश विदेश में जाके कॉन्सर्ट्स करते थे। तो उन्होंने ही शुरुआत की थी विदेशों में कॉन्सर्ट्स करना इंडियन सिंगर्स के लिए की तरफ से। तो बहुत ही अच्छा काम किया था। देश विदेश में जाकर वो अपनी टीम के साथ जाते थे और गाने गाते थे और लोगों को बताते थे कि हमारी क्या कैपेबिलिटीज़ है। उससे उनके साथ साथ और भी सिंगर्स जाते थे और एक तरह से वो पायनियर थे इस चीज़ में। तो तलत महमूद साहब की ये भी एक बहुत ही अच्छी बात थी। तो चलिए हम अब एक और गाना सुनते हैं फिल्म तराना से। अनिल बिस्वास जी का संगीत और लिरिक्स भी उन्हीं का था। और इस गाने को एज अ डुएट हम जामदार साहब से सुनेंगे। वंस अगेन वी विल हैव अनदर फीमेल वॉइस, मे बी वन ऑफ हिज फेवरेट्स। लता मंगेशकर जी और महमूद जी का, तलत महमूद साहब का ये डुएट है। तो आप इसमें किसकी वॉइस के साथ गाएंगे वो भी बताते जाएं और फिर हमें ये गाना सुनाएं। जी, इस ड्यूएट में मेरे साथ गाया है सुमा नायर करके, एक केरला की रहने वाली बैंक ऑफिसर थी। दैट टाइम शी वाज पोस्टेड इन अहमदाबाद। सो बहुत प्यारी आवाज़ है उनकी भी। और सुमिता जी, पर्सनली ये मेरा खास चहीता ड्यूएट है। बहुत ही स्वीटनेस से भरा हुआ गाना है। सो आई विल प्रेजेंट इट फॉर यू हियर। सुमिता जी, इस गाने के बाद सभी लोगों का आप थैंक यू भी कर दीजिएगा, अगर आप पढ़ सकें। यूट्यूब से बहुत सारे लोग हैं, तो हाँ जी जी ज़रूर। सीने में सुलगते हैं अरमान, आँखों में उदासी छाई है, ये आ तेरी दुनिया से हमें तकदीर कहाँ ले आई है। सीने में सुलगते हैं अरमान। ना तुझसे गिला कोई हमको, ना कोई शिकायत दुनिया से। दो चार कदम जब मंजिल थी, दो चार कदम जब मंजिल थी, किस्मत ने ठोकर खाई है। सीने में सुलगते हैं अरमान।
सीने में सुलगते हैं अरमान। बहुत ही खूब। और यहाँ पर जैसा कि राजीव भाई साहब ने कहा, हम एक बार मैं चाहूँगी कि मैं सबको धन्यवाद कर दूँ। आलोक माथुर जी, आशीष माथुर जी, सुरेंद्र कुमार निर्बल जी, राकेश छाबड़ा जी, थैंक यू सो मच। और भाटला साहब, आसू साहब, मज़ा आ गया ये कह रहे हैं। और 110 दिया है उन्होंने आपको 100 में, बाटला साहब ने। शैलेश जोशी कह रहे हैं कि तलत जी लाइव है, ऐसी फीलिंग आ रही है उनको। और अतनु पुरकायस्थ जी हैं और वो कह रहे हैं कि थैंक यू फॉर सिंगिंग हिज फेवरेट सॉन्ग्स। आई एम श्योर ही इज वन ऑफ योर फ्रेंड्स। वंडरफुल भी कह रहे हैं। अतनु जी मेरे बहुत अच्छे कलीग हैं, सुमिता जी, और हम लोग प्रोफेशनली आजकल साथ में काम कर रहे हैं एक वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के ऊपर। और ये भी आर्ट के अच्छे चाहने वाले और बहुत सीनियर ऑफिसर हैं वेस्ट बंगाल के। बिल्कुल, बहुत 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 धन्यवाद जुड़ने के लिए। और इस तरह से काफ़ी लोग मुझे YouTube पे दिख रहे हैं, लेकिन जो लोग कमेंट नहीं करेंगे मैं उनका नाम नहीं ले सकती, क्योंकि YouTube में मुझे वो मुश्किल होती है, उनको वो मुझे दिखते नहीं। फेसबुक पर भी हमारे जी साथ एक मैं कहना चाहूँगा सुमिता जी, एक बहुत स्पेशल मेरी कलीग हैं, दोस्त भी हैं, और बहुत सीनियर डेंटल सर्जन है अहमदाबाद की, वन ऑफ द टॉप, डॉक्टर दर्शिनी शाह। तो उन्होंने मैसेज कमेंट नहीं की, इसलिए शायद उनका नाम नहीं दिख रहा हमको, बट आई डू ग्रीट हर ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस ऑन दिस प्रोग्राम, डॉक्टर दर्शिनी शाह जी। और रघुवीर कुमार बोल रहे हैं ग्रेट सॉन्ग जामदार जी। और मुन्ना लाल वर्मा जी के ग्रेट बोल रहे हैं। वेलकम मुन्ना लाल वर्मा जी, आप हमारे बहुत ही पुराने और पेंडेमिक के समय से लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरदीप आहलूवालिया जी बोल रहे हैं ब्यूटीफुल सर। और गिरीश पटेल जी कह रहे हैं सुपर से ऊपर, शिल्पा शेट्टी के अंदाज में। और एब्सोल्युटली अमेजिंग, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, ये भी कहा जा रहा है आपके लिए। बहुत सारे आशीर्वाद, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही है आपको जामदार साहब। और लोग तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं, और हमारा समय है कि वो भी टिक टिक, घड़ी भी टिक टिक कर रही है। तो हम अब आप सुमिता जी, जी एक मेंशन में करूंगा, जो आपने हरदीप सिंह जी का नाम लिया, ये मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, नीना की छोटे सिस्टर के हस्बैंड, सैन फ्रांसिस्को में रहते हैं और बहुत ही अजीज हैं, हमारे फैमिली मेंबर हैं। जी नमस्कार हरदीप जी। और आप ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे इस म्यूजिकल जर्नी में। अच्छा लगता है जब अपने लोग सपोर्ट करते हैं। तो चलिए हम अगला गाना सुनते हैं। फिल्म फुटपाथ से है शायद ये, शामे गम की कसम। और ये गाना भी वंस अगेन हम बार बार सुनते हैं आपसे, और हमें बहुत पसंद है ये गाना। और मेरे लिए ये गाना अगर मैं YouTube पे सुनती हूँ तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं सुना जाता है, पर अगर मैं ये आपके म्यूजिक और आपकी आवाज़ में सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरा अपनी चाहत है, मैं इसको चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि यूट्यूब में बड़ा सुस्त जैसा लगता है। मतलब गाना बहुत खूबसूरत है, अल्फाज बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, पर फिर भी जो बोला मैंने जो किक मिलती है इस म्यूजिक में, इस ऑर्केस्ट्रा में जो आपने तैयार किया है, इट्स डिफरेंट। तो चलिए सुनते हैं। I'm so glad you are liking it, सुमिता जी। Yeah, you have introduced me to तलत महमूद songs, honestly speaking, because उसके पहले मैं नहीं सुनती थी, तो बहुत अच्छा लगता है सुन के। चलिए। Thank you, सुमिता जी, and I'll present the song for you. शामे गम की कसम, आज गमगीन है हम, आ भी जा मेरे सनम। शामे गम की कसम, दिल परेशान है, रात वीरान है, देख जा किस तरह
आज तन्हा है हम, शामे गम की कसम। चैन कैसा जो पहलू में तू ही नहीं, मार डाले न दर्दे जुदाई कहीं। चांदनी है तो क्या, रुत हंसी है तो क्या, चांदनी जुर्म है और जुदाई सितम। शामे गम की कसम, आज गमगी है हम। आ भी जा आज मेरे सनम, शामे गम की कसम। अब तो आजा के अब रात भी सो गई, जिंदगी गम के सहराओं में खो गई। अब तो आजा के अब रात भी सो गई, जिंदगी गम के सहराओं में खो गई। ढूंढती है नजर तू कहाँ है, मगर देखते देखते आया आंखों में दम। शामे गम की कसम, आज गमगी है हम। आ भी जा आज मेरे सनम, शामे गम की कसम। बहुत बहुत बढ़िया। और हम बिल्कुल अब अपने प्रोग्राम के आखिरी चरण में पहुंच चुके हैं, और जैसा कि राजीव भाई साहब ने रिक्वेस्ट भी किया था और हमारी बात भी हुई थी कि हम फिर से वो गाना सुनेंगे जो नॉन फिल्मी गाना तस्वीर तेरी दिल मेरा, जिसके बारे में हमने काफ़ी बातचीत भी की थी। हम फिर से एक बार उस गाने से इस कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। तो ओवर टू यू जामदार साहब, फिर तस्वीर तेरी और जो गाना है तस्वीर तेरी। जी राजीव जी, हियर इज द सॉन्ग यू वांट। हाँ जी, थैंक यू। तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी, तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी। ये तेरी तरह मुझसे तो शर्मा न सकेगी। तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी। मैं बात करूंगा तो ये खामोश रहेगी, सीने से लगा लूंगा तो ये कुछ न कहेगी। मैं बात करूंगा तो ये खामोश रहेगी, सीने से लगा लूंगा तो ये कुछ न कहेगी। आराम वो क्या देगी जो तड़पा न सकेगी। तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी। ये आंखें हैं ठहरी हुई चंचल वो निगाहें, ये हाथ है सहमे हुए और मस्त वो बाहें। ये आंखें हैं ठहरी हुई चंचल वो निगाहें, ये
है सहमे हुए और मस्त वो बाहें, परछाई तो इंसान के कमा न सकेगी, तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी। इन होठों को फैयाज में कुछ दे न सकूंगा, इस जुल्फ को मैं हाथ में भी ले न सकूंगा, इस होठों को फैयाज में कुछ दे न सकूंगा, इस जुल्फ को मैं हाथ में भी ले न सकूंगा, उलझी हुई रातों को ये सुलझा न सकेगी, तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी, तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जामदार साहब, बहुत अच्छा लगता है। आपको बताया ना कि ये मेरा, समझ लीजिए, प्रिय सॉन्ग है जिसको मैं बार बार आपसे ही सुनना चाहता हूँ। और अब प्रोग्राम हमारा समाप्ति की तरफ है, तो मैं सुमिता जी, अगर आप कुछ लोगों का नाम बोल दें। यहाँ पर अभी तक जो जुड़े हुए हैं, नयन कृत पटेल जी हैं, थैंक यू सो मच। गिरीश पटेल जी, थैंक यू सो मच, वो न्यू जर्सी से जुड़े हैं और वो भी कुछ बोलना चाह रहे थे। वी रिकैप योर मेमोरी व्हेन यू विजिटेड हियर एट न्यू जर्सी स्टर्लिंग मेडिकल डे केयर सेंटर, हियर ऑल रिमेम्बर यू, लव योर सिंगिंग, गॉड ब्लेस यू सर। ये उनकी तरफ से आपके लिए है जामदार साहब जी। रघुवीर कुमार जी हैं जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ सुमिता जी, गिरीश पटेल मेरे कॉलेज मेट थे, बहुत अच्छे दोस्त हैं। और नयन और किरीट पटेल जो हैं, ये मेरे बहुत ही अजीज दोस्त हैं और ये एलए में रहते हैं। और जब मैं पिछले साल गया था यूएसए, तो दे हैड इंसिस्टेंटली इनवाइटेड मी, तो मैं इनके पास गया था और वहाँ पर एक इवनिंग में इन्होंने एक शो रखा था गानों का, एक मेरी इवनिंग रखी थी। सो ये भी बहुत शौकीन है गाने के दोनों जने, नयन भी बहुत अच्छा गाती है। आप आए तो सही, हमें भी तो खातिर का मौका दें, आप भी इधर आए टोरंटो, हम भी शो रखेंगे आपके लिए। और शरद खंडेकर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और वो कह रहे हैं कि दिल अभी भरा नहीं, बहुत कम गाने पेश किया आपने। उन्होंने कितने ओवर 100 सॉन्ग्स बनाए हैं आपके, आपने 10 भी नहीं गाए आज। तो एनीवे, तो वक्त की बात है, समय अभी इंडिया में थोड़ा टाइम हो चुका है, रात हो चुकी है, 10:30 11 बज रहा होगा। तो चलिए, सुरेंद्र कौर जी वो भी कह रहे हैं, जामदार जी, आई रियली एंजॉयड योर सिंगिंग, कीप इट अप, यू हैव अ गुड वॉइस फॉर तलत सॉन्ग, थैंक यू सो मच। मोइज कुमरी जी कह रहे हैं, एंजॉय सिटिंग हियर इन कैंसस, वो कैंसस से देख रहे हैं, एंड ही इज वेरी हैप्पी टू हियर यू सिंग। और ये भी मेरे कॉलेज के दोस्त हैं, मोइज कुमरी। वेरी नाइस। तो अब मुझे लगता है कि मुझे विदा लेना होगा। राजीव भाई साहब, आप आए स्क्रीन पर। लोगों से हम विदा लेते हैं और सबको हम यहाँ से सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। नमस्कार करते हैं और इंडिया में थैंक यू वेरी मच राजीव जी एंड सुमिता जी। आई वुड ऑल्सो लाइक टू एक्सटेंड माई थैंक्स टू यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस प्रोग्राम, एज यूजुअली वेरी ब्यूटिफुल, हैंडल्ड बाई बोथ ऑफ यू। And best of luck for your next programs, and thanks to the entire audience of our lovely friends who always come and attend the program. Thank you. Thank you so much.